गया। तो सर बरेली में दौरा हुआ, क्या कुछ कहना? बरेली अल्पसंख्यक मोर्चे की दृष्टि से भी और हर लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है और यहाँ पर लगातार चाहे वो चुनाव की बात हो, समाज सेवा की बात हो या व्यापार की बात हो, बरेली ने हमेशा इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। बरेली में अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस ठंड में एक कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही मोर्चे की जो हमारी अपनी रूटीन की गतिविधियां हैं उनको लेकर समीक्षा और आने वाले निकाय चुनाव के लिए हम किस तरह से अच्छे प्रत्याशी, साफ छवि के प्रत्याशी और पसमानदा समाज के जो आज छूट गए लोग हैं उनको किस तरह से आगे लाएं, उस पर विचार और आगे की रणनीतियों पर बात करने के लिए मैं महानगर अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी के साथ बात करने के लिए यहाँ पर आना हुआ। एमएलसी चुनाव आज हो रहा है, इसको लेकर नामांकन भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी चुनाव के अंदर जीत रही है। इस चुनाव के अंदर भी हम जीतेंगे और चाहे वो शिक्षक हों, चाहे स्नातक हों, सभी लोगों का बड़ी तादाद में समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। पिछले चुनाव में भी दिखाई दिया था और मुझे लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी या जो अन्य पार्टियां हैं या तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगी और लड़ेंगी तो हारेंगी। सर, आप ये भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली एक बड़ा कांड हुआ है जिसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं, सर फिर भी बीजेपी चुप क्यों है? मेरी जानकारी में इस तरह की बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात नहीं है और वो दिल्ली का मसला है। अगर है तो उस पर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने से कोई बचने वाला नहीं है, वो कानून अपना काम करता है। आप सपा के साथ जिक्र क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस भी है और दूसरी पार्टियां भी हैं, आप जिक्र जो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आपका मुकाबला सीधा सपा से ही है? मैंने तीनों का जिक्र किया है। वजह जान चाहेंगे, हल्द्वानी में इस समय रेलवे का अतिक्रमण को लेकर विवाद चल रहा है। कई हजारों मुसलमान को लेकर जो है विवाद आया है कि अतिक्रमण हटेगा, रोज धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो मामला शायद कोर्ट में है, जो भी कोर्ट का निर्णय होगा सरकार उन्हीं आदेशों का पालन करेगी। और अतिक्रमण आपने खुद कहा, यदि अतिक्रमण है तो हटना चाहिए। मामला कोर्ट में है, लेकिन यदि वो अतिक्रमण है तो गलत है। आप अगर किसी खाली जगह पर कोई भी या मैं भी कोई मकान बना लिया और मकान वो गिरा ना हो तो आपने बनाया क्यों गलत? लेकिन मुझे इतनी ही जानकारी है कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट जो निर्णय करेगा उसके हिसाब से काम होगा। आज अल्पसंख्यक समाज की जो पसमानदा समाज है, जिसमें अंसारी हैं, सलमानी हैं, अलवी हैं और जो ऐसे लोग जो लगातार समाज में पीछे छूट गए थे या जिनको सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली, मोदी जी ने लगातार उनको आगे लाने का काम किया है। यदि मैं बात करूं आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो सभी निगम, बोर्ड, आयोग और जो सरकार के अंदर हैं वो पसमानदा समाज के लोग हैं और लगातार पार्टी उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसी के साथ जो सरकार की योजनाएं हैं, 4.5 करोड़ लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर इस सरकार के अंदर बने हैं, जिनमें 20 लाख मकान मुसलमानों को केवल उत्तर प्रदेश के अंदर मिले हैं, 90 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। इसी के साथ साथ चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे आम जन की राशन की बात हो, 2 करोड़ 61 लाख लोगों को राशन मिला है मुसलमानों को। सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें पसमानदा समाज को और अल्पसंख्यकों को महरूम रखा गया हो और लगातार उनको आगे बढ़ाने का, सम्मान देने का, योजनाओं में हिस्सेदारी देने का, यहाँ तक कि जो पिछली सरकारें थी उनमें लगभग 9% की हिस्सेदारी 18% लोगों को मिलती थी। आज 18% आबादी को 27 से 35% की हिस्सेदारी इस सरकार के अंदर मिली है। वो केवल इसलिए मिली है कि ये वोट बैंक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी केवल ये मानकर चलती है कि जो भारतीय है, यदि वो किसी योजना में आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए, यदि वो गरीब है तो उसको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। केवल वोट बैंक के नाम पर सियासत नहीं,
अंत्योदय के नाम पर, पसमानदा के नाम पर सियासत है। जी, अल्पसंख्यकों को इस बार निकाय चुनाव में कितना टिकट दिए जाएंगे? हर वार्ड के अंदर जो हम कभी जीते नहीं या कभी हम लड़े नहीं, इस बार वहाँ कमल का फूल खिलेगा, हमारा कैंडिडेट उतरेगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हर वार्ड के अंदर, हर नगर पंचायत के अंदर, हर नगर पालिका के अंदर चुनाव लड़ेगा। इसमें बड़ी तादाद के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लोग भी चुनाव लड़ेंगे। यूपी में सबसे बड़ी आबादी पसमानदा समाज की है, तो क्या हम ये मान के चलें कि निकाय चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी कोई ना कोई कैंडिडेट पसमानदा समाज का नजर आएगा? आज जहां सपा के जो मेन मुस्लिम चेहरे हुआ करते थे तो वो आजम खान, बसपा की बात करूं तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दानिश आज़ाद अंसारी है जो पसमानदा समाज से हैं। और वहीं एक पहली बार एसटी का दर्जा देकर के हमारी पार्टी ने कश्मीर से गुलाम अली खटाना जी को राज्यसभा भेजा है और एसटी का दर्जा वहाँ पर मुस्लिम गुजरों को दिया है। इसके अलावा जो बड़ी तादाद के अंदर इस बार निकाय चुनाव के अंदर पसमानदा समाज के लोगों को टिकट मिलने वाले हैं और उनकी भागीदारी बढ़ने वाली है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी जी से तो केंद्र का जो मतलब केंद्र मंत्री थे तो उसका दर्जा तो छीन लिया। ऐसा ना, परिवर्तन और भागीदारी और जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बदलती रहती हैं। वो हमारे नेता हैं, मंत्री ना हैं वो नहीं है, वो एक अलग विषय है, लेकिन उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी पार्टी देगी, कहीं ना कहीं उनको उपयोग होगा और ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी नई लीडरशिप हमेशा तैयार करती है। आपने 27%